So hello everyone, welcome to my channel Dynamite Medicals. This is Sanwas. I am a fourth year MBBS स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि जैसे हमें गोज एग्ज़ाम और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम होता है, उसको कैसे कंडक्ट किया जाता है और इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, तो वो इसमें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप भी करने से पहले आप डायनामाइट मेडिकल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मैंने देखा है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाओ भाई, इतना सही कंटेंट दे रहे हैं भाई। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गोज एग्ज़ाम 6th ईयर जो कि फाइनल ईयर का मेन एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स टेस्ट रहेगा जिसमें एमसीक्यू पूछते हैं। तो इस टेस्ट से पहले आपको 3000 से 5000 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, तभी आप इस टेस्ट में एमसीक्यू के आंसर दे पाओगे। फिर सेकंड स्टेप ये रहता है कि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि एक वो वहाँ पर स्टेंसिया होते हैं, जिसे रस्सी में स्टेंसिया कहते हैं, स्टेशन होते हैं। इसमें पेशेंट अलॉट किया जाता है। उस पेशेंट से हमको हिस्ट्री लेनी होती है, जो भी सिम्टम्स, उसके रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और भी मेडिकल चेकअप्स, फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये सब हमको बताना होता है और प्रैक्टिकल में करना होता है। फिर थर्ड स्टेप ये रहता है कि ओरल एग्ज़ाम में हमें एक टीचर्स होगा। टीचर्स हमें उस किसी भी डिजीज़ के बारे में पूछते हैं, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज़ की, इस डिजीज़ के सिम्टम्स, उसके मेडिकल चेकअप्स, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, फिर डायग्नोसिस, ये सब हमको बताना होता है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि एनाफिलेक्टिक शॉक्स, तो इसमें हमें क्या देना चाहिए, जैसे कि एड्रेनालिन। तो ये सब क्लिनिकल नॉलेज, ये सब प्रैक्टिकल में पूछते हैं और हमें उसको बताना होता है। 3 स्टेप्स हैं गोल्ड एग्जाम में। पहला रहेगा टेस्ट, फिर सेकंड रहेगा प्रैक्टिकल्स, थर्ड रहेगा वाइवा टेस्ट या फिर ओरल टेस्ट। ओरल एग्जाम के दो, जब हम इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तभी हमें एमबीबीएस डिग्री मिलती है। तो ये एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम में हमें 19 सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जिसमें क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल इंक्लूडेड है। ओवरऑल ये देखा जाए तो ये मेन एग्ज़ाम है एमबीबीएस रसिया का, और ये इतना ईजी भी नहीं होता कि हम आसानी से पास कर पाएँ। इसके लिए हमें प्रिपरेशन भी करनी होती है, और इसमें इस एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर हमारी क्लिनिकल नॉलेज को चेक करता है कि बच्चा कितना जानता है। एमबीबीएस डिग्री कर ले रखी है, अब पूरी हो रही है, तो उसके बाद वो कैसे पेशेंट को हैंडल कर पाता है, कैसे कितनी नॉलेज है, इसकी क्लिनिकल नॉलेज कितनी है, ये सब देखने के लिए ये एग्ज़ामिनर इस एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ऐसा कुछ वो करता है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जिसकी हम बात करेंगे वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम रहेगा, जिसे एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो एनएमसी की गज़ट 2022 के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट अब्रॉड से एमबीबीएस करके आ रहा है, तो उसे उस कंट्री का लाइसेंस एग्ज़ाम को पास करना और उसके पास लाइसेंस होना उस कंट्री का कंपल्सरी है। तो एनएमसी के इस रूल के अकॉर्डिंग हमें रशिया से एमबीबीएस करके वहाँ के एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, तभी हमें लाइसेंस मिलेगा। और ये एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होता है, इतना हार्ड नहीं होता। मेन चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम रशियन लैंग्वेज में होता है। अब ये बात सुन के ही कुछ बच्चों को ये कहेंगे कि वो रशियन लैंग्वेज हमें तो आती नहीं है। अरे आप जब आएंगे 5th ईयर 6th ईयर में, तो आपको इजीली पढ़ना समझना वो आ जाएगा रशियन लैंग्वेज में, इतना हार्ड नहीं है। मैं अभी 4th ईयर में हूँ, मुझे अच्छी खासी आती है, थोड़ी समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला। जब आप 6th ईयर में आओगे, तब जब भी क्वेश्चन होंगे तो आप इजीली पढ़ के समझ सकोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, कि रशियन लैंग्वेज में होगा तो वो अब हम फँस गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली पास हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ, यूनिवर्सिटी वाले भी ऐसा नहीं है कि हम आपको रोक के रखेंगे। वो भी यही चाह रहे हैं आप लाइसेंस एग्ज़ाम करके आप अपने कंट्री में जाओ और वहाँ पर अपना जो भी लाइसेंस एग्ज़ाम है उसमें पास हो। वो भी यही चाह रही है। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ेल कर देंगे। हाँ, आपको थोड़े-थोड़ी टर्म्स आने चाहिए रेसिडेंस में, वो आपको 2nd ईयर 3rd ईयर में आपको सिखा दी जाएगी, जो रेसिडेंस टर्मिनोलॉजी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डरना है कि हाँ, लाइसेंस एग्ज़ाम रशियन लैंग्वेज में होगा। वो ईज़िली हो जाएगा और सारे देते हैं, ऑलमोस्ट पास भी हो जाते हैं।
आसानी होता है, बोर्ड एग्ज़ाम से पास ही ईज़ी होता है, अगर आपने अच्छी खासी रसियन थोड़ी ध्यान दी हो। बोर्ड एग्ज़ाम जो कि कंपल्सरी होता है जब आप जब एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो ये एग्ज़ाम देते ही लेते हैं। फिर लाइसेंस एग्ज़ाम एक्रीडिटेशन एग्ज़ाम रेसिडेंट स्टूडेंट्स भी देते हैं लाइसेंस के लिए, और हमें भी एनएमसी के गज़ट के अकॉर्डिंग हमें भी ये लाइसेंस अपने पास होना चाहिए, ताकि अगर हम यदि रसिया इंडिया जाके प्रैक्टिस ना कर सके, तो रसिया में रहकर भी 5 साल तक ये वैलिड होता है, तो 5 साल तक हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। So that's it for today. I hope you like the video. If you have doubt, please comment down and DM me on Insta. And don't forget to subscribe my channel Dynamite Medicals. मिलते हैं अगली वीडियो में।